नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। क्षेत्रीय परिषदें और उनके जो कार्य हैं, क्षेत्रीय परिषद में कौन से लोग शामिल होते हैं और क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है और क्षेत्रीय परिषद का जो उपाध्यक्ष होता है वो कौन होता है, इसका गठन कौन करता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो मजेदार होने वाला है। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में शेयर कीजिएगा। तो वीडियो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहाँ से लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय संविधान। क्षेत्रीय परिषदें और उनके जो है कार्य को हम लोग देखने वाले हैं। क्षेत्रीय परिषदें जो है वो क्या है। देखिए यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। निकाय का मतलब होता है कि संस्थान नहीं है। यह सांसदों के द्वारा संसद में जो है इसका निर्माण किया जाता है और ये जो एक कह सकते हैं हम लोग संविधान का ये है जो भाग नहीं है, निकाय संस्थान नहीं है, ठीक है। इसका निर्माण जो है संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाकर किया जाता है। अधिनियम बनाकर सांसदों के द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है। और फर्स्ट टाइम जो है जो क्षेत्रीय परिषद है, फर्स्ट टाइम इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ था और कितने ईस्वी में हुआ था, आइए हम लोग देखते हैं उस चीज को। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाकर 1956 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इसे हम लोग सलाहकार परिषदें भी कहते हैं। इसे हम लोग सलाहकार परिषदें भी कहते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की जो संख्या है वो 5 है। 5 था, अभी वर्तमान में जो है वो 6 क्षेत्रीय परिषदों की जो है संख्या है, जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में परिषदों की जो संख्या है वो 6 है, ठीक है। और अगला जो है क्षेत्रीय परिषदों का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के बीच समन्वय यानी कि संयोग, समन्वय का मतलब होता है संयोग स्थापित करना है, ठीक है। समन्वय स्थापित करना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्षेत्रीय परिषद के सदस्य। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य कौन होते हैं उसके बारे में है। तो यहाँ से 4 हैं और अन्य सदस्य भी होते हैं, उनमें जो है 3 है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं। जो केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री होते हैं, अभी फिलहाल तो गृह मंत्री अमित शाह है, आप सभी को पता ही होगा। तो वो जो है ये क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री होते हैं क्षेत्रीय परिषद के, ठीक है। क्षेत्रीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री होते हैं। और राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के, वो क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होते हैं। और ये हर एक साल बदले जाते हैं। जैसे कि क्षेत्रीय परिषदों में जो संख्या है परिषदों की वो 5 है। तो इस बार मान लीजिए कि बिहार का जो मुख्यमंत्री है वो उपाध्यक्ष रहेगा, उसके बाद फिर से हो सकता है आने वाले यूपी के जो मुख्यमंत्री हो वो उपाध्यक्ष रह सकते हैं। इसी प्रकार से इनको चेंज किया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। और ये क्षेत्रीय परिषदों के जो सदस्य हैं उसके बारे में है। केंद्र सरकार के गृह मंत्री सदस्य हैं पहले सदस्य, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री दूसरे सदस्य हैं, राज्यों के अन्य 2 मंत्री भी इसके सदस्य हैं, इसके तो क्षेत्रीय परिषद के, ठीक है। और चौथा जो है केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी इसके सदस्य होते हैं। और ये रही बात क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, तो वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष हर एक मतलब कि राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 है, अभी तो वर्तमान में 6 है, तो इन 6 जगह के मुख्यमंत्री को बनाया जाता है उपाध्यक्ष प्रत्येक वर्ष, ठीक है। बदलते रहते हैं ये लोग, ठीक है। अगला जो पॉइंट है क्षेत्रीय परिषद के अन्य सदस्य भी होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। नीति आयोग द्वारा मनोनीत मतलब कि चुना गया, ठीक है, चुना गया व्यक्ति होता है। क्षेत्रीय परिषद के अन्य सदस्य में शामिल होते हैं। मनोनीत का मतलब होता है चुना गया, ठीक है। एक में है नीति आयोग द्वारा मनोनीत
व्यक्ति, चुना गया व्यक्ति, ठीक है। राज्यों के विकास आयुक्त, ठीक है। और तीसरे जो व्यक्ति होते हैं वो राज्यों के मुख्य सचिव होते हैं। सचिव के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे, उनका कार्य क्या होता है। और अगला जो पॉइंट है, गृह मंत्री पांचों परिषदों का अध्यक्ष होता है। हमने यहाँ पर ही चर्चा किया, ठीक है, यहाँ पर ही हमने चर्चा किया कि जो ये पांचों संख्याओं के, पांचों परिषदों के जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री होते हैं। और राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, परंतु ये प्रत्येक वर्ष बदल जाते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है। आइए अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हम सभी का, क्षेत्रीय परिषदें। क्या है क्षेत्रीय परिषदें और कौन कौन से हैं, तो हम लोग जानते हैं। यहाँ से देखिए, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, एक में है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। यहाँ से हम लोग 5 पढ़े, ठीक है, किंतु वर्तमान में जो है 6 है। तो यहाँ से शुरुआत हो गया, अब पांचों का शुरुआत होगा और लास्ट जो है यहाँ पर नहीं अट पाया तो हम यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो लाइन बाई लाइन हम लोग देखते हैं। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, यहाँ से देखिए आप लोग, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, इस परिषद के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट यानी कि राज्य प्रांत आते हैं, हम लोग देखते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ इस उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद के जो अंदर आते हैं, ठीक है। और ये जो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है, मुख्यालय जहां से इसका देखरेख किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। आइए हम लोग अगले क्षेत्रीय परिषद को देखते हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य जो हैं वो आते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो है वो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो मुख्यालय है वो प्रयागराज इलाहाबाद में है। नाम तो अभी फिलहाल चेंज हो गया, आप सभी को पता ही होगा कि इलाहाबाद का नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। और इसका जो सबसे पुराना नाम है, जो प्राचीन नाम है, वो प्रयागराज ही है। कुछ दिनों के लिए, कुछ समयों के लिए इलाहाबाद कर दिया गया था, लेकिन इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है, जहां से इसका नेतृत्व किया जाता है, प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। आइए हम लोग अगले क्षेत्रीय परिषद को देखते हैं हम लोग। तो अगला जो है वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहने का अर्थ है, आप सभी लोग अगर दिशा के बारे में जानते होंगे तो उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर में हम सभी का जो है कश्मीर चला आता है। और कश्मीर से संबंधित उधर जितने भी स्टेट उससे मिले जुले हैं, सटे हुए हैं, वो जो आ रहे हैं वो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। जो पश्चिम में है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं महाराष्ट्र है, गुजरात है, और उसके अगल बगल में जो स्टेट है, और इधर पूर्वी में जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, इसके अंतर्गत चले आते हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार चले आते हैं पूर्वी क्षेत्र में। और पूर्वोत्तर यानी कि न कह सकते हैं हम लोग कि ना ही पूर्व में और ना ही उत्तर में, दोनों के बीच में जो है उधर असम, मेघालय, सिक्किम वगैरह चले आते हैं। और दक्षिण में आप सभी को पता होगा कि तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, ये सभी स्टेट जो हैं चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही हम लोग पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, जो आते हैं इसके नेतृत्व में, और इसके अंतर्गत जो आते हैं उन स्टेट की बात हो रहा है। यहाँ से बंगाल है, झारखंड है और बिहार है। ये किस चीज के अंतर्गत आ रहा है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका देखरेख वहीं से किया जाता है। और आइए अगला जो है वो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, यानी कि इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी आता है। और इसका जो मुख्यालय है वो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई में स्थित है, चेन्नई से देखरेख किया जाता है। चेन्नई तमिलनाडु कह सकते हैं, तमिलनाडु का जो है चेन्नई राजधानी है, वहां पर ये स्थित है। और पांचवा जो है
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत दमन दीव, दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गुजरात और गुजरात आते हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का जो राजधानी है मुंबई, आप सभी को पता होगा, मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का। और यहाँ से भी बहुत प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं अनेकों प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप सभी लोग इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। और क्षेत्रीय परिषद, देखिए अगला पॉइंट है पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, पूर्वोत्तर परिषद जो कि हमने बताया, नहीं तो ये पूर्व में पड़ते हैं और ना ही ये उत्तर में पड़ते हैं, यानी कह सकते हैं ना ही ये ईस्ट में पड़ते हैं और ना ही नॉर्थ में पड़ते हैं। ये दोनों के जो कोना पे, कॉर्नर पे, जो कह सकते हैं हम लोग की एंगल, ठीक है, और वहाँ पे पड़ते हैं। तो उस चीज़ के बारे में है क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त। और देखिए यही 6वां है, ठीक है, यही जो है 6ठा क्षेत्रीय परिषद है। ठीक है, यहाँ के, क्योंकि यहाँ से 5 तक का संज्ञा दे दिया गया और यहाँ पे 6 नहीं दिया गया। ठीक है, हम नहीं दे पाए हैं, नहीं दिए हैं। क्षेत्रीय परिषद के अतिरिक्त मतलब अलावा एक पूर्वोत्तर परिषद का गठन भी किया गया है। और ये जो है 1971 से 72 ईस्वी में किया गया था। इस 1956 के बाद 1971 से 72 के बीच किया गया था। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971-72 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये लगभग इससे कुछ दिनों बाद, बहुत दिनों बाद किया गया था। और यहाँ से जो मित्र, यहाँ से आप सभी लोग नहीं देख पाते, इसके लिए हम यहाँ पर इसको उतार दिए हैं, लिख दिए हैं, आप सभी लोग फोकस करके देखिएगा। तो यहाँ से पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के जो सदस्य हैं, मतलब कि कौन कौन से स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, सम्मिलित हैं, कौन कौन से स्टेट सदस्य हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। ये जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं, सदस्य हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय है वो शिलोंग में स्थित है। शिलोंग जो है मेघालय में स्थित है। इसके जो मुख्यालय है वो शिलोंग मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो था कुछ यहाँ तक था। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो हमारा कोई भी वीडियो हो आप सभी से मिस ना हो पाए, क्योंकि सभी वीडियो जो हैं नॉलेजेबल हैं, जानकारी, बहुत से जानकारी देते हैं और जानना जरूरी है। और आप सभी से बता दूँ कि संविधान के ऊपर, भारतीय संविधान के ऊपर बहुत सारे वीडियो हमने बना रखा है और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप सभी लोग पीछे वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देखिए, तभी ये चीज़ जो है समझ में आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।